हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, आज मैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपका फंक्शन आता है। और फंक्शन का डोमेन रेंज वो एरिया होता है, वो फील्ड होता है जो आपको बहुत परेशान करता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के समय में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला फंक्शन का यही पार्ट होता है, डोमेन और रेंज। कि सर डोमेन कोई किसी चीज़ की फ़िक्स नहीं होती, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड से हम डोमेन निकालते हैं, अलग मेथड से रेंज निकालते हैं। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के बराबर है। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे कि डिफिनीशन डोमेन होता क्या है, कि किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लें। डोमेन जो एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होता है वो वैल्यू ऑफ एफ एक्स होता है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन विच एफ एक्स इज डिफाइंड। कितना सिंपल है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी फंक्शन जिस पे डिफाइंड हो वो x की वो सारी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो वही उसका डोमेन होता है। तो अदर इजी लैंग्वेज में ये आप समझिए कि अगर हम कहाँ, यहाँ पे मान लीजिए क्वाड्रेंट आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश होता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है किसी फंक्शन में, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता हो वो सारी वैल्यूज आपके डोमेन कहलाते हैं। और वही उल्टा यानी वाई एक्सिस पर जो वैल्यू लाई करेगी, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वाई की वैल्यूज हमारी रेंज कहलाते हैं। यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं उसमें से एक्स एक्सिस को हम डोमेन कह सकते हैं और वाई एक्सिस को रेंज कह सकते हैं। वाई पर वैल्यूज जो मिलती है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती है, दे ऑल आर नोन एज द इमेजेस और द रेंज। इमेज और रेंज बराबर होती है, सेम बात है। एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, एक्स की वो सारी वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं। याद रहे कि एक्स की वैल्यू वो कभी नहीं डोमेन कहलाएंगी जिस पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो नॉट डिफाइंड किसे कहते हैं, इनफाइनाइट को कहते हैं। इनडिटर्मिनेंट के फॉर्म में ना आए, 0/0 के फॉर्म में ना आए, ये सारे वैल्यूज जो है हमारे कभी डोमेन के हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और इसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डोमेन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 वो कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर 0 आ रहा है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6 इधर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स आ गए, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और इन द टर्म्स ऑफ the quadratic definition the roots are x equal to 2 and x equal to 6। ये दो रूट्स आ गए, यानी दो वैल्यूज x की आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज पे रख के देखिए, चेक करते हैं। 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर यानी 4, डिनोमिनेटर में चेक करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस 8 इंटू 2 यानी 16, तो माइनस 16 और प्लस 4 यानी माइनस 12 और माइनस 12 प्लस 12 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 पर जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और एफ एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जा रही है। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्स इक्वल टू 6, ये भी 6 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा और माइनस 8 इंटू 6 मानी माइनस 48, माइनस 48
और प्लस 36 ये -12 होगा, -12 + 12 फिर से 0 हो जाएगा। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि x = 2 और x = 6 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बस उसी को हम अपने रियल नंबर में से, यानी कि जो हमने अभी भी ग्राफ दिखा रहा था, ये जो x एक्सिस पे नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में से माइनस कर देंगे किसको किसको, 2 और 6 को, r - 2, 6। बस हमारा ये डोमेन आ गया। ये डोमेन था। ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देंगे और देख लेंगे कि किस पर वैल्यू उसकी 0 आ रही है, तो उसको माइनस कर देंगे रियल नंबर में से और हमारा डोमेन आ जाएगा। अब देखिए रेंज क्या होता है। देखिए रेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा टिपिकल होता है, और इसको जो है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम समझाएंगे। देखिए अभी हमने बताया कि रेंज जो होता है वो क्वाड्रेटिक, जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स में जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस ही रिप्रेजेंट करता है कि रेंज क्या है। यानी कुल मिला जुला के अगर y = fx को अगर फंक्शन कहें तो y की वो सारी वैल्यूज़ अगर हम किसी तरीके से निकाल लें जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, y की वो सारी वैल्यूज़ निकाल लें जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वही हमारा रेंज है। तो आइए y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि y एक्सिस जो है वही आपका रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y की वैल्यू ही हमको निकालनी है अपने डोमेन के अंदर रह के। आपका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 6। 2 और 6 इसमें नहीं होंगे, बाकी सब डोमेन होंगे रियल नंबर में से। तो इस डोमेन में हम रह के देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले y = fx है और fx = x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12 ये है। इसका रेंज हम निकालने जा रहे हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू निकालना है। कुल मिला जुला के हम लोग अपने माइंड में मेकअप कर चुके हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा y × x² - 8x + 12 = x² + 2x + 1। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को पहले खोलना पड़ेगा। तो x² × y - 8xy + 12y = x² + 2x + 1। यहाँ से x इसको ट्रांसपोज करेंगे और x² कॉमन लेंगे तो y² - 1, और यहाँ से -x अगर कॉमन ले लेते हैं तो -x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8y और +2। देख लें थोड़ा सा, तो -2x हो जाएगा और -8xy, सही है। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा +12y - 1 = 0। ये हमारा, देखिए ये हमारा चेंज हो गया, y के फॉर्म में हो गया, y और x दोनों के फॉर्म में है अभी। लेकिन हमको, आपको याद होगा कि हमने बात किया है कि हमें y और x ने केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यहाँ से y की वैल्यू निकालना, इसको फैक्टराइज करना कितना कठिन हो गया। लेकिन नहीं, आपके पास बहुत से टूल्स हैं। देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी आपके जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही रियल रूट्स होता है। ये क्या होता है, ये रियल रूट्स होते हैं। यहाँ से रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। और जो फंक्शन आप पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में, वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। यानी कि जब हम रेंज की बात करेंगे तो उसमें भी हम रियल वैल्यू के ही खोज में हम निकले हैं। हम रियल वैल्यू ही खोजेंगे। और रियल वैल्यू हमको कहाँ से मिल सकता है, आप ये सोचिए, या तो ये फैक्टराइज हो जाता, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ये इतना बड़ा जो इक्वेशन हमारे पास है ये फैक्टराइज हो जाता, तब रियल वैल्यूज निकल सकता था। और अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास रियल एंड इक्वल एक ये जो टूल है सिद्धाचार्य और डिस्क्रिमिनेंट वाला, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके मदद से भी हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, बस आप इसको d की वैल्यू निकालिए। d का मतलब होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो b² - 4ac के हिसाब से चलेंगे अगर हम, तो 8y + 2 का होल स्क्वायर, ये b² हो गया, -4 × a का मतलब x², ये x² में क्वाड्रेटिक है तो a का मतलब हम यहाँ पे y - 1 लेंगे, और c का मतलब हम 12y - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा जो है
यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये रियल एंड इक्वल रूट्स हमको यहाँ से पता चल जाएंगे और y की ही वो वैल्यूज़ कहलाएंगे और वही हमारे रेंज कहलाएंगे। बस इसको सॉल्व करने की देरी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 64y² प्लस 4 प्लस 2ab का मतलब 16 दूना 32y हो जाएगा ये, माइनस 4y प्लस 4। यहाँ पे बेटर होगा कि -4 को अभी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग 12y² 12y² और -y और -12y और +1 कर देते हैं इसको, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है ये दोनों फैक्टर्स जो थे इनको मल्टीप्लाई कर लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 12y² -y और -12y +1 सही है, -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आ जाएगा आपका 64y² + 4 + 32y माइनस 48y² और +4y और फिर +48y और -4 इक्वल टू 0। अब देखिए और क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा और 64 है तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 5 में से 4 गया 1, ये 16y² हो जाएगा। 32y ये है, 32 4 36, 36y ये हो जाएगा और 36y के बाद जो है ये 48y है, यानी 32 8 40 40 80 80 4 44, 44y इक्वल टू 0। ये हमारा जो है सिंप्लीफाई होके आ गया। अब यहाँ से भी y निकालना बहुत ही सरल हो गया है। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लोग 4y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4y कॉमन लेंगे तो ये 4y + 11 इक्वल टू 0, यानी कि एक बार हम निकाल लेंगे 4y इज़ इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 आ गया। ये इमेज हो गया पहला इमेज। एंड 4y + 1 11 इज़ इक्वल टू 0 कर लेंगे तो यहाँ से हमारा y इज़ इक्वल टू -11/4 हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे रियल नंबर में हमारे जो रियल नंबर्स हैं इनके इमेजेस देखिए आ गए। हमारा इमेज क्या आया, y की इसमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई। y की कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, y की वैल्यू आई है एक तो 0 और एक आ गया -11/4। यहाँ से ये क्लियर बताता है कि y हमने जैसा आपको बताया था कि y हमारा हमेशा रेंज बताता है, फंक्शन का हमेशा रेंज बताता है कि हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है और कौन कौन सी पॉइंट्स हमारे रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू एकदम देख के एकदम क्लियर हो गया है कि हमारे रेंज क्या क्या हो सकते हैं। y इक्वल टू 0 इस फंक्शन में और y इज़ इक्वल टू -11/4 ये है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन हमने छोड़ दिया था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का हम साइन लगा देते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 नहीं चलेगा बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y अब इसको आप चाहे तो इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ये क्लियर हो गया होगा कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एक रेंज है, और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/4। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये आपका रेंज आ गया। तो रेंज इज़ इक्वल टू y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/4। आप याद रहे कि माइनस साइन से जब इनइक्वालिटी जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी, जो -y की, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये 0 से बड़ी और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पे आप इसका ये रेंज हो गया फंक्शन का। इंटरवल के भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। इंटरवल के फॉर्म में लिखना तब आसान होता है जब यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन होता है, एक लेस देन का साइन होता, तो हम क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल बना सकते थे। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेंज को और समझने के लिए। यहाँ पे जैसे 0 हो गया बीच में और लेफ्ट साइड में आपका -11/4 हो गया। अब कह रहा है कि y की, ये मान लीजिए आप ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है ऐसे समझ लें, ये x नहीं है, इसको y मानेंगे थोड़ी देर के लिए समझने के लिए अपने रेंज को, है ना, y डैश। अब देखिए कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी ये वाला पार्ट आ रहा है। और कह रहा है कि y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4, यानी ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो अब आप इसमें जो है जो कॉमन रीजन होगा, जो दोनों में कॉमन रीजन होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज द कॉमन रीजन, सोल्यूशन इज द कॉमन रीजन। अब दोनों में जो कॉमन, या तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं इनइक्वालिटी साइन के साथ, और यदि आप इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप उन दोनों को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, और दोनों के नंबर के बीच में देखिए कह रहा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसको मैंने शेड कर दिया कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये हो गया। और दूसरा सोल्यूशन कह रहा है कि y की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/4 होना चाहिए, उसको भी मैंने शेड कर दिया। तो उसको शेड करते समय जो दोनों में कॉमन रीजन जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, उसको हम लोग जो है सोल्यूशन मानेंगे। तो दिस रीजन इज द कॉमन रीजन, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसका जो है सोल्यूशन हो सकता है, 0 टू इनफाइनाइट, और वो भी क्लोज इंटरवल में। ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड पॉइंट है, इनको कंसीडर किए हैं। तो सोल्यूशन इज द कॉमन रीजन, सो द रेंज इज 0 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कभी भी क्लोज नहीं होता है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, और बाकी पॉइंट को आप क्लोज कर सकते हैं यदि वो वहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इनइक्वालिटी में। तो इस तरीके से ये रेंज हो गया, रेंज आपका 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। इसकी फंक्शन की अगर पॉइंट हम निकालने चाहें तो उस फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम कितनी जा सकती है, 0 जा सकती है हमारे डोमेन में। तो अगर पॉसिबल हो तो आप डोमेन में चेक कर सकते हैं, डोमेन में चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ तक मिनिमम इसकी वैल्यू जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 2 की वैल्यू जो है, 2 की वैल्यू अगर हम ये जो रेंज डोमेन है हमारा 2,6, 2 से अगर हम छोटी वैल्यू अगर लेने को प्रयास करें, जैसे -1 या -2, आप देखेंगे वो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। जैसे हम यहाँ पे डोमेन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, रेंज के लिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो इफ़ x इज इक्वल टू, हम बहुत छोटी वैल्यू ले लें, मान लीजिए माइनस और छोटी ले लें, हम कितना -3 ले लेते हैं, देखते हैं। तो -3 ले लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डोमेन में चेक करेंगे, डोमेन यहाँ पे चेक करेंगे, इस फंक्शन में हम चेक करेंगे क्या, किसको चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -3 को। तो देखेंगे f(x) इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। ये ऊपर 9 हो गया, -6 हो गया, +1 हो गया, और नीचे 9 हो जाएगा और प्लस 24 + 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 12 9 21 21 4 25 और 25 और 20 45 45। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 की वैल्यू, 1 ये जो है वैल्यू जो है 1 से छोटी है, यानी इसी तरीके से और छोटी वैल्यू रखें, -10 रख दें, -100 रख सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के नज़दीक जाएगी। हम वो वैल्यूज़ अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं कि किस वैल्यू पे भी फाइंड नहीं कर रहे हैं कि किस वैल्यू पे 0 आएगा, लेकिन ये जरूर है कि किसी न किसी वैल्यू पे उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप 6 से बड़ा रखते चले जाइए, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो वही उसका रेंज हो गया। ठीक है, और ग्राफ भी बना सकते हैं इसको, आप इसको डिवाइड करके और देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वो y एक्सेस को इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा। होप आप लोगों को ये डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
हाँ, और भी क्वेश्चंस आप पोस्ट करिए और फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन लेके हम आते रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू।